हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज है भाई हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और यहाँ पर बेस्ट है जो मैथ्स के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये हमारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आज ज़्यादातर हमने एमटीएस के क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमें 2024 का एग्ज़ाम है, ये आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भाई बाईलैंग्वेज करवाऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊँगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी में कैसे देखने को मिलेंगे वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, ऐसे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। जो पढ़ाऊँगा वो बाईलैंग्वेज होगा, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में मतलब समझाऊँगा तो भाई हिंदी में ही बेसिकली। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं एक बारी। ड्यू टू अ फॉल्ट इन द वोटिंग मशीन द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड इन वोट्स ऑफ द कैंडिडेट बी। कोई ना, इसमें ही एक बार समझा देता हूँ फिर हिंदी में पढ़ेंगे कि ना एक फॉल्ट था वो वोटिंग मशीन में, जिसके कारण ना जितनी भी इनवैलिड वोट्स थी वो सभी ना बी के पास चली गई और बी को ना इनवैलिड वोट्स का 5 टाइम और मिला है। मतलब इनवैलिड वोट्स हैं जो बी को चली गई, पर उसके अतिरिक्त हु गेट्स 5 टाइम द इनवैलिड वोट्स, उसके अतिरिक्त उसको 5 टाइम और जो हैं अवैध वोट मिली हैं। A gets the 8 times the invalid votes and win by the election by 28. What is the total number of vote polled? हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ एक बार। तो मतिंग मशीन में खराबी के कारण अवैध मतों को उम्मीदवार बी के मतों में गिना जाता है, जिसे अवैध मतों का 5 गुना मिलता है। ए को अवैध मतों का 8 गुना मत मिलता और 28 मतों से चुनाव जीत जाता। कुल कितने मत पड़े? तो देखो, मान लो हमारे इनवैलिड वोट कितने हैं। इनवैलिड वोट मतलब अवैध वोट्स, तो ये कितने हैं x मान लो। तो इसमें b को यहाँ पर कितने मिले हैं? b को मिले हैं इनवैलिड वोट्स का कितना? 5 गुना, 5 गुना। और यहाँ पर a को कितना मिला है? a को अवैध मतों का 8 गुना मिला है। और ए कितने मतों से जीत गया है? यहाँ पर 28 मतों से जीत रहा है। लेकिन आप ना सीधा यहाँ पर ये डिफरेंस निकालोगे। लेकिन हमें ना एक बात और कही गई है, बी को सभी अवैध मत मिलते हैं और उसके अलावा है यही क्वेश्चन में ना एक थोड़ा ट्विस्ट है जो आपको इसकी लैंग्वेज समझ में होगी। मशीन में खराबी के कारण अवैध मतों का उम्मीदवार बी के मतों में गिना जाता है। जो अवैध मत है ना ये बी के मतों में और गिने जाते हैं और जो बी को मिले हैं अलग से वो 5 गुना मिले हैं। तो मतलब ये अवैध मत अब इनको बी के उसमें गिना जाएगा। तो अब बी के पास कितने हो गए? 6 अवैध मत हो गए और ए के पास कितने? 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ? मतलब ए जीतता ना, ए जीता है, ए के पास ज़्यादा मत होंगे इसलिए तो जीता है। तो 6 से कितने ज़्यादा मत है? 2x और इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे 28। उन्होंने बताया कुल कितने मत पड़े हैं। तो कुल हमारे कितने मत हो गए? 8 तो ये हो गए और 6 ये हो गए। 14 मतों की हमें देखनी है। तो 2x की वैल्यू 28, तो 14x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x से x कटा, यहाँ पर 14 का जो हमारा स्क्वायर हो जाता है 196। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 196 यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 19 रुपये, कि किसी बंदे ने एक आर्टिकल 19 रुपये का बेचा। आ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब कोई चीज़ को 19 रुपये में बेचने पर एक डीलर को ना 10% का लाभ हो रहा है। बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस बाय, टू राउंड ऑफ है मतलब आसपास, सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो मतलब इस 19 से कितना उसको, अभी देखो एक बार हिंदी में बता देता हूँ भाई, कि किसी वस्तु को बेचकर 19 रुपये में बेचकर एक व्यापारी को 10% का लाभ हुआ। 50% लाभ कमाने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो देखो इसमें बेसिकली कहा क्या है, इसको हम साइड कर लेते हैं। तो एक इंसान है वो 19 रुपये में कोई सामान को बेच रहा है, तो उसको कितने % का प्रॉफिट हो? मान लो उसकी वस्तु है 100 रुपये की, हम मान रहे हैं, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा? 110 का, मतलब 10% का तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 110 की वैल्यू हो गई। अब इन्होंने पूछा है कि 50% और 50% लाभ कमाने के लिए, मतलब 110 से आगे कितना लाभ कमाना है उसको? 50%। तो ये हो गया हमारा 50%, 100 से सीधा 50 गया ना ये। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 40 का। तो हमें इसको 40 का लाभ और गिनवाना है। तो वही
कि 110 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 19 रुपये। 110 की वैल्यू कितनी है? 19 रुपये। तो 40 की क्या होगी? 40 110, 0 से 0, 19 दूनी 38, 76। 76 को अगर हम 11 से करेंगे, 11 छिक 66, 10 100, 11 निम्मा 99, तो 6.91% आ जाएगा। राइट आंसर ये हमारा होगा। अगला है द एलसीएम ऑफ 140, 180 एंड 240। तो भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें देखना है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल सीधा ही देख लो, इसमें कौन सा होगा। देखो 1008 क्या हमारा 140 से हो रहा है डिवाइड। देखो भाई इसको करके देखते हैं। 1008 पहले तो 240 से ही देख लो। 240, 480, 960 नहीं हो रहा है ये, क्योंकि हमें ना जो हमारा एलसीएम आएगा वो सबसे डिवाइड होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अगर हम दूसरा देखें 5000 तो हो ही नहीं सकता, 5000 से ये कैसे भी नहीं कर सकते। अगला 504, 540 बाय, पहले हम 240 से करके देखते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 24 बाय 36 बाय 48, 2 और 4 12 दूनी 24, ये तो हो गया। 540 से 24 तो हो रहा है। अगर हम 540 को फिर 180 से करके देखते हैं। 18 दूनी 36, बच्चा कितना? 14, 144, तो ये भी हमारा कट रहा है 18 अट्ठे से, और 140 से और कट जाए 5 0 4 0 140। 14 दूनी 28, 14 3 42, और 14 15 17, 14 6 84, तो ये भी कट रहा है हमारा अभी तक। तो देखो पर लिस्ट कॉमन होता है, एलसीएम होता, क्या पता ये भी कटते हो, तो इनको भी देख लेते हैं। 1680, 180, ये नहीं कट रहा है इससे सीधा, क्योंकि 18 निम्मा 162 होता है, तो यहाँ पर 168 है। तो जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला वो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 20, आर डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज इज सेलिंग प्राइस एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो देखो इसको मैं एक बार आपको दोबारा से करवा देता हूँ। एक बार मैं पेन है वो चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए एक बारी मैं इसको भी रख लेता हूँ। तो देखिए फिर से कोई चीज़ को ना 20 हमने मान लिया, हमारी जो क्रय मूल्य है या सीपी है वो 100 है, मतलब 100% पे हम, मतलब फिर हमने क्या किया 10% का प्रॉफिट कर लिया 110। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 20। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज इज सेलिंग प्राइस, वो कितने से अपना सेलिंग प्राइस है, मतलब जो विक्रय मूल्य है वो बढ़ाए कि उसको प्रॉफिट हो जाए 150% का। अब 100 से कितना जाना है 150, मतलब, और हम 110 पे पहले ही खड़े हैं, यहाँ पर इसका गैप कितना 40 का, तो हमें 40 की वैल्यू निकालनी होगी। तभी तो हम 110 पे तो हैं, 110 पे तो 20 का बेच रहे हैं, लेकिन हमें 150 पे जाना ना, तो 150 पे जाने के लिए 40 की ज़रूरत है, तो हमें 40 की निकालनी है। वही 110 नीचे आ गया। 80 बाई 11, 11 सतह 77, तो 7 पे जा रहा है, तो 7 पे हमारा ऑप्शन 2 ही हमें देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर आल्सो गेट डबल्ड, द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज। देखो पहले दोनों में आपको ये सभी फॉर्मूले करवा देता हूँ कि वॉल्यूम सिलेंडर के सभी फॉर्मूले करवाता हूँ, रिवाइज करवाऊंगा भाई बार बार में, जो आपको याद हो जाए। सिलेंडर, एक बारी मैं सिलेंडर भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ना सिलेंडर, ये रहा। तो ये देखिए ये हमारा आ गया सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर की बेसिकली हमारी एक तो देखो, एक तो होता हमारा इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, एक होता हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। भाई आज बता रहा हूँ, आज के बाद ये पूरा का पूरा नहीं रिवाइज करवाऊंगा। और वॉल्यूम होती है इसकी, वॉल्यूम होती है एक सिलेंडर की। हमारा कुछ इस प्रकार का एक सिलेंडर होता है। तो देखो सिलेंडर की ये होती है ना, ये होती है हमारी एक सिलेंडर की हाइट, और यहाँ पर एक सर्कल होता है ऊपर,
आपने देखा होगा आपके घर पे सिलेंडर, तो ऊपर से वो गोल होता है, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बिंदु लें तो ये हो जाता है इसकी रेडियस, ठीक है। और कुछ होता नहीं, नीचे भी ऐसे ही सेम होता है गोल, तो ये भी इसकी रेडियस ही होती है। और जो इन दोनों के बीच का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी हाइट हो जाती है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का, वो होता है 2πr/h। ये होता है यहाँ पर 2π/22/7 या 3/14 भी हो सकता है। रेडियस ये वाली रेडियस लेनी हमने, और h है हाइट हमें दी हुई है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो होता है 2πr/h प्लस में r। तो ये होती है हमारी टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर 2πr फिर ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है टोटल। और वॉल्यूम होती है हमारी πr²h। पाई तो 22/7 है, r², r का जो स्क्वायर हमें ये करना है, और h हमारी हाइट दी हुई है। तो ये होता है हमारे बेसिकली एक सिलेंडर का तीनों फॉर्मूला। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से नज़र आए। तो देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर आल्सो गेट डबल्ड। तो देखो, पहले एक रेडियस है किसी सिलेंडर की, वो डबल कर दी जाती है। पहले क्या है, रेडियस हमारे सिलेंडर की r है, लेकिन ठीक है, तो किसी सिलेंडर की, देखिए सिलेंडर की हमारी वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है πr²h, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है ना, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल्ड, तो इसकी जो रेडियस है वो हमने डबल कर दी। तो पाई r की जगह हमने डबल कर दिया, 2r और h। इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर आल्सो गेट डबल। तो जो वॉल्यूम थी हमारी सिलेंडर की वो डबल हो गई, 2πr²h। तो ये तो हमारी वॉल्यूम है, ये हो गई डबल। तो इन्होंने पूछा द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओल्ड सिलेंडर। तो यहां पर कौन सा हमारा न्यू सिलेंडर है, और द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओल्ड सिलेंडर। तो यहां पर क्या है हमारा, यहां पर हमारा है ओल्ड सिलेंडर, ये ओल्ड सिलेंडर, ठीक है। तो अभी काटना पीटना शुरू करते हैं। r से r यहां पर गया, पाई से पाई गया, 2 से यहाँ पर 2 गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2h = h। तो यहाँ पर ये तो है हमारा ओल्ड सिलेंडर, ये है हमारा न्यू सिलेंडर। तो जो न्यू सिलेंडर है, द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओल्ड सिलेंडर। तो जो न्यू सिलेंडर की हाइट है, भाई कोई ना कोई गड़बड़ है इसमें, ये तो 2 गुनी हो गई। ओल्ड सिलेंडर न्यू सिलेंडर, द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओल्ड सिलेंडर। तो अगर हम यहाँ पर न्यू सिलेंडर हमारा ये है, ये हमारा ओल्ड है, तो यहाँ पर तो 200% हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड सिलेंडर, रुकिए, न्यू सिलेंडर की 2 गुना है ओल्ड सिलेंडर से। तो द हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओल्ड सिलेंडर। तो देखो, जो न्यू सिलेंडर की हाइट है ना, तो ओल्ड सिलेंडर के मामले में कितनी है। तो यहाँ पर न्यू वर्सेस ओल्ड सिलेंडर, तो न्यू की तो है 2 और ओल्ड की है 1। तो जो न्यू सिलेंडर की हाइट है ओल्ड सिलेंडर के, उसमें कितनी होगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर 50% है, वो राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला देखिए, हेमिस्फीयर भी देख लेता हूँ मैं एक बार इसमें हो तो। हेमिस्फीयर ये है तो, पर ये इसको हम उल्टा कर लेंगे, ये घूम जाएगा क्या, ये घूम नहीं रहा है। तो देखो, ये एक ना हेमिस्फीयर होता है। अगर यहाँ पर एक और कैप, अरे रुकिए, वेट अ मिनट, अच्छा इसको यहाँ पर ऐसे भी उल्टा कर सकते हैं। रुको, मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। तो एक हेमिस्फीयर मैं यहाँ पर ऐसे बना लेता हूँ। तो देखो, ये होता है एक हमारा हेमिस्फीयर। अगर इसके ऊपर मैं एक और हेमिस्फीयर रख दूँ, एक बार देखो यहाँ पर छोटा बनाता हूँ, एक तो ये हो गया, अरे रे रे रे, तो देखो अगर ये भाई सेम ही यहाँ पर एक हेमिस्फीयर मान लो, अरे भाई क्या हो रहा है यार,
रुको मैं एक सर्कल लेके आता हूँ, पहले सर्कल से ही होगा। तो देखिए भाई समझाने के चक्कर में इतना वो हो जाता है। हाँ तो देखो ये एक हमारा हेमिस्फेयर होता है, मतलब एक ना यहाँ से अगर हम कट लगा दें, ये लो, तो एक हेमिस्फेयर हमारा ये वाला हो गया नीचे वाला, और एक हेमिस्फेयर हमारा ऊपर वाला हो गया। तो इन्होंने क्या किया, आ हेमिस्फेयर बाउल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर की है ना, तो ये ऊपर का पूरा है 14, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। हैज़ टू बी पेंटेड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हेमिस्फेयर के मैं आपको फॉर्मूले करवा देता हूँ। ऐसे इसकी वॉल्यूम होती है, ऐसे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और ऐसे इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो जो वॉल्यूम होती है एक हेमिस्फेयर की, वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई यहाँ पर है, और रेडियस का क्यूब होता है। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया देखें वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम एक स्फीयर, ये तो देखो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर ये होता है हमारा स्फीयर। स्फीयर एक गोला होता है। तो इसकी अगर हम वॉल्यूम देखें तो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही हमारे बराबर होते हैं। वो कितने के बराबर होते हैं, वो होते हैं हमारे 4 पाई आर स्क्वायर के। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमारा इसका सेम होता है। तो देखो अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, चलिए ये मैंने आपको करवा दिया फॉर्मूले में आपको इतनी बारी रिवाइज करवा दूंगा, वो मेरा काम है, चिंता मत करो। यार मैं गलत क्यों बना देता हूँ ये बारी। तो देखो ये हमारा एक हेमिस्फेयर है। अरे तो देखो ये एक हमारा हेमिस्फेयर है। इन्होंने क्या कहा कि एक डायामीटर है, मतलब इसकी रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, और इज टू बी पेंटेड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में ना जो ये ऊपर का पार्ट है, मतलब जो हमारा एक वृत्त है, और ये एक अंदर का पार्ट, वो सभी आ जाते हैं। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया में हमारा जो ये भाग है ना अंदर का, ये आता, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो इन्होंने क्या कहा, एक हेमिस्फीयर को ना इनसाइड और आउटसाइड से पेंट करते हैं। एक बार यहाँ थोड़ी ही ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। तो इनसाइड और आउटसाइड से पेंट किया जाता है। हाउ मच इट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ। तो देखो एक इनसाइड से करेंगे तो हेमिस्फीयर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 2, क्योंकि अंदर से हो रहा है ना, ऊपर से तो नहीं कर रहे, ऊपर से तो खाली है, तो हमें टोटल नहीं लेना है, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है हेमिस्फीयर का। तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है 7/7, और हमें इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, मतलब 20 रुपये में अगर हम 40 कर रहे हैं तो 1 रुपये में कितनी होगी 0.5, मतलब 0.5 मीटर है, वो हम कितने में कर रहे हैं, 1 रुपये के आसपास हमारी 0.5 हो रही है। तो 0.5 मीटर हमारी कितने में हो गया, अगर हम अंदर और बाहर दोनों तरफ इसको कर देंगे। तो अंदर और बाहर करने के लिए ये हो गया, तो 7 से 7, 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 44, 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो 308 हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर 308 हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अगर मैं हिंदी में करके दिखा देता हूँ भाई, हिंदी का मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे को अंदर और बाहर से पेंट करना है। 20 रुपये प्रति 40 वर्ग सेंटीमीटर की दर से कितना शुल्क लगेगा। तो यही भाई ये अर्ध गोला है और पूरा गोला हमारा ऐसा हो जाता है। अगला है आ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 10 मीटर एंड रेडियस है 5 मीटर है द स्मॉल सर्कुलर कट 0.5 मीटर रेडियस ऑन ए टॉप सरफेस बट वुड बी द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो देखो मैं फिर से ले आता हूँ, कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो ये हमारा मान लो हो गया। अभी पेन ये रहा। तो देखो एक हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट है कितनी है, मैं इसका भी पेन चेंज कर लेता हूँ, ये लीजिए। तो जो इसकी हाइट है वो कितनी है 10 मीटर की दी हुई है,
और जो इसका रेडियस है वो कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर का। एंड हैज अ स्मॉल सर्कुलर कट ऑफ 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर रेडियस ऑन स्टॉक। और इसके ऊपर ना एक कट लगाया हुआ है, एक कट लगाया हुआ है जो है 0.5 मीटर रेडियस है। व्हाट वुड बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो ना हमें देखो ये जो अंदर का है ये दोनों गोल गोल नहीं है, पहले तो हमें इसका निकालना होगा क्योंकि ये करंट सरफेस एरिया में आएगा, टोटल निकालना होता है ये और ये हो जाता। फिर क्या करेंगे, हम नीचे वाला निकाल लेंगे इसका, और फिर क्या होगा इसका निकाल के, और जो ये अंदर का है ना, क्योंकि यहाँ से एक कट लगा है, पूरा कट नीचे तक नहीं है, यहाँ पर एक कट लगा है, तो इसका निकालेंगे, ये आ जाएगा। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकालने के लिए तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए प्लस बॉटम का सर्कुलर एरिया प्लस फिर से ये अपर सर्कुलर एरिया, लेकिन माइनस करना है स्मॉल कट। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें अंदर का चाहिए, ये हमारा रहा कर्व सरफेस एरिया इसका। बॉटम सर्कुलर एरिया ये चाहिए, बॉटम का पूरा का सर्कुलर एरिया, और ये ऊपर वाले का चाहिए, लेकिन ये निकाल के, तो चलिए निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया जैसे कि मैंने एक सिलेंडर का बताया था, वॉल्यूम क्या होती है अभी बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस में आर। तो पहले निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, यहाँ पर रेडियस क्या है 5 और एच है 10। कट रहा है कुछ, अच्छा इन्होंने पाई में दिया, तो पाई की ना वैल्यू हम पाई में रखते हैं यहाँ पर, तो इसको ना हम पाई में ही रख लेते हैं। तो 500, तो 100 पाई तो आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब बॉटम का निकाल लेते हैं। एक सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसकी क्या होती है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हमें ऐसे ही रखना है, आर हमें 5 दिया हुआ है, 5 और 5 25, तो एक आ गया 25 पाई। ऊपर का भी यही आएगा 25 पाई, लेकिन हमें इसमें से क्या निकालना है ये वाला, तो माइनस पाई आर स्क्वायर 0.5 अगर हम देखें 0.5 इंटू में 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 25, 0.25 हो जाएगा पाई। अगर हम 25 पाई में से 0.25 पाई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 24.75 पाई। तो अब इन सब को ऐड कर लो, एक तो हमारे पास 100 पाई है, 125 पाई, और पूरा 150 में से 0.5 कर ले तो 149 पाई हमारा राइट आंसर। अरे रे रे 149.75 पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा तो इन्होंने क्या किया भाई, जो 149 है ना इसका 0 हटा के 100 लगा दिया। अगर 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 24 247, 25 निम्मा और 25 निम्मा, तो 599 पाई बाय 4 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 599 बाय 4 जो राइट आंसर है। अगला है द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 525 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 378 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो हिंदी में भी देख लेते हैं भाई क्या कहा हुआ है इन्होंने। 525 सेंटीमीटर लंबे और 378 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संरचना देखें। तो एक ना हमारी मान लो छत है, ये हो गई हमारी छत, तो इसकी 525 सेंटीमीटर तो है इसकी लंबाई और 378 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई। तो हमें छत की है, इसमें कोई टैले हैं और टैले कैसी हमारी वर्गाकार हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एरिया ऑफ, यहाँ पर क्या लिख दें छत ही लिख दें, रूफ, बाय टोटल एरिया ऑफ आ, ये क्या है टाइल, ठीक है। तो देखो टोटल एरिया ऑफ ए रूफ, टोटल एरिया ऑफ ए द टाइल। तो यहाँ पर टोटल एरिया क्या होता है, अगर एक रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी 525 और ब्रेथ होती है 378। अब आप पूछोगे कि भैया हमें टाइल का भी दिया, टाइल क्या होती है। तो टाइल होती है हमारा इनका HCF, जो इन दोनों का HCF होगा ना,
तो वो होगा हमारा यहाँ पर इन टाइलों का एक साइड, और उसका निकालना हमें स्क्वायर। तो देखो अभी हम इनका एचसीएफ देखते हैं। तो 525 और 378, तो 525 को देखें तो सीधा 25 पे जा रहा है, तो 25 गुना में 25 दूनी 50, 25 एकम 25, फिर ये 21 पे कट रहा है। देखें ये 21 पे कट रहा है, 21 एकम 21, हाँ ये कट रहा है। तो अगर हम ये देखें यहाँ पर 21 ही रखते हैं, 21 से कैसे कट रहा है, 21 एकम 21, 16 168, तो 21 18। तो यहाँ पर देखो दोनों में 21 हमारा कॉमन आ रहा, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एरिया निकालना हमें एक टाइल का एक साइड का स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। मान लो ये साइड ए है, तो इसका जो एरिया होता है ना एक टाइल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा जो टाइल है 21 सेंटीमीटर की है, 21 सेंटीमीटर की लंबाई है, 21 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। तो 21 से हमने अभी देखा था 21 से काट रहे हैं तो यहाँ पर 25 आ रहा है, और 21 से यहाँ पर इसको काट रहे हैं तो 18 आ रहा है, और 25 और 18 हो जाता है हमारा 450 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें 450 टाइलें चाहिए होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप वाज 72 kg इफ 11 स्टूडेंट विद द एवरेज वेट ऑफ 76 kg ईच लीव द ग्रुप एंड 5 स्टूडेंट ईच विद एन एवरेज वेट ऑफ 79 kg join the group, the average weight of the students in the group decreases by 0.6%. the number of the students initially in the group. हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ। तो देखो एक समूह में कुछ छात्र हैं, मान लो वे जो कुछ छात्र हैं, लेट द स्टूडेंट्स x, और यदि 76 किलोग्राम की औसत वजन है, तो उन सब का ना जितने भी यहाँ पर, तो टोटल वेट कैसे निकल जाएगा, टोटल वेट होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनटू में इनका वेट, तो ज़्यादा टोटल वेट हमारा निकल जाएगा। तो मान लो लेट द स्टूडेंट्स x है, और उनका जो औसत निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 76। तो 76 गुणा में x है, वो हमारे टोटल वेट हमारा यहाँ पर हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेट, टोटल एवरेज वेट आएगा यहाँ पर, इनटू में है ये इसके ना नीचे मत मान लेना भाई, इनटू में है ये, तो मैंने वैसे कर दिया। किलोग्राम है। औसत वजन वाले 11 छात्र समूह को छोड़ देते हैं। तो 76 नहीं है भाई, 72 है, देखा अभी देख लिया, नहीं तो कौन सा, इनका वजन है 72x, ठीक है। इसमें ना 76 किलोग्राम वाले 11 स्टूडेंट है, वो इसको छोड़ देते, तो मतलब जा रहे हैं, तो माइनस में होगा 76 इंटू में 11 कैसे होगा, 760 10 पे 76, 6 12 13 1 876 माइनस 876 है, ये तो चले गए। और 69 किलोग्राम औसत वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। 79/5, 5 ने 45, 5 7 35, ये हैं इसमें शामिल हो जाते, तो माइनस 879, ये तो चले जाते हैं, और ये है इतने इसमें शामिल हो जाते हैं, इक्वल टू। तो समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है। तो हमारा समूह में जो औसत वजन था हमने कितना माना था, 1 मिनट रुकिए, और यहाँ पर क्या है देखो, हमारे 11 स्टूडेंट्स थे वो तो चले गए थे, और 5 स्टूडेंट हैं वो आए हैं। तो नेट में अगर हम देखें तो हमारे 6 स्टूडेंट हैं यहाँ पर चले गए हैं। अगर 11 में से 5 चले जाएंगे तो यहाँ पर 6 स्टूडेंट हैं वो हमारे औसत में आए हैं। तो चलिए एक बारी हम इसको चेक करते हैं। तो लेट द स्टूडेंट्स, पहले स्टूडेंट्स कितने थे हमारे x, और इसमें से 6 चले गए, और अब जो औसत वेट है वो कितना किलोग्राम कम हुआ, 0.6। तो हमारा पहले कितना ना 72, अब कितना हुआ 0.6, तो अभी रह गया हुआ 71.4। तो देखिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं, बस अभी कट्टम कुटाई खेलनी है। तो 72x माइनस 879 में से अगर 395 चले गए तो 4, 17 में से 8, 7 4 484 माइनस 484, और अगर हम 71.x, चलिए इसको
वैसे हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अगर यहाँ पर, चलो इसको रहने दो, अगर यहाँ पर देखें तो 71.4x माइनस 71.4 की अगर हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 12 6 मल्टीपल 6 12 6 4 24, तो 6 कम 6 7 8 6 7 42 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 42 8.4। अभी भी हमारा काफ़ी है। यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0.6, और अगर हम इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और 484 में से 428.4 माइनस हो जाएगा तो 10 में से 6 13 5 7 में से 2 गए 5 55.6 55.6। कुछ गड़बड़ है क्या? चलो देखते हैं काट के। 6 नीम 54 1 और 2, ये तो भाई गड़बड़ हो गई। कुछ ना कुछ गड़बड़ की है भाई लोग हमने। अगर 879 में से हम 395 हैं 4 17 8 7 में से 3 गए 4 484। पहले क्या लिखा था हमने? पहले भी 484 लिखा हुआ है। 76 760 भाई 11 बंदे हैं। अरे 6 12 13 1 836 आएगा भाई। 836 एक बारी वो भी देख लेता हूँ। और मैं 69 बाई 5 5 नहीं 45 5 35 395 836 आएगा इसकी जगह। क्या भाई 836 माइनस 395 बाई 1 13 13 4 7 में 441, तो यहाँ पर आएगा 441। रुको मैं इसको रफी कर रहा हूँ, माइनस 441। और अब फिर से भाई जोड़ना पड़ेगा। लग रहा था भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें फिर से 0.6 और 441 में से ये गए तो 1.6 और 11 12.6 12.6 पॉइंट से पॉइंट गया 6 2 12 21। तो राइट आंसर हमारा 21 भी नहीं है क्या? अच्छा ये रहा, तो 21 है इसका जो राइट आंसर आ जाएगा। शुरुआत में हमारे कितने समूह के बच्चे थे? तो 21 बच्चे थे। और अगर ये कहते हैं कितने बाद में हो गए तो -6 कर देते, क्योंकि 6 मारे थे वे कम हो गए तो 15 हो जाते बाद में अगर ये पूछते तो। फिर से भाई अगला एक सिलेंडर का ही क्वेश्चन आ गया है। जस्ट अ मिनट में एक बार इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया रफ। तो देखो फिर से एक सिलेंडर बना लेते हैं। लेट्स मेक अ सिलेंडर। ये हमारा बन गया सिलेंडर। और अब फिर से हमारा पेन आ जाए, ये लीजिए। तो आ सिलेंडर डिस्क ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। तो जो देखो ये सिलेंडर के ऊपर की ये ना जो डिस्क है, मान लो इसके अंदर मैं एक और ऐसे ही डिस्क बना देता हूँ। तो ये जो सिलेंडर है ये ऊपर से ना इतना मोटा है, ये मोटाई है इसकी। तो इसकी क्या मोटाई है? 1 सेंटीमीटर की। इसे मेल्ट किया जाता है और 2 सॉलिड सिलेंडर बनाए जाते हैं। एक का तो रेडियस है, इसमें ना हम फिर क्या करते हैं 2 और छोटे छोटे सिलेंडर बना लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। तो हमारे 2 और सिलेंडर हमने बना लिए, जिसमें एक का रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। और एक की लेंथ है जो लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर और एक की लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द न्यू सिलेंडर। तो जो न्यू सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या होगी? तो देखो आ सिलेंड्रिकल डिस्क है, ये ना सिर्फ डिस्क बताई है, डिस्क बोल रहे हैं। तो रेडियस ऑफ द न्यू सिलेंडर, सिलेंडर और डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज मेड बाय। अच्छा दो ये सिलेंडर है ना, इनको पिघला के हमारा एक नया सिलेंडर बनाया गया है। तो इन्होंने पूछे इसकी जो मोटाई है ना सिलेंडर की, वो हमारी पूरी ही 1 सेंटीमीटर की। मतलब ये इतना लंबा सिलेंडर नहीं है। अगर मैं इसको रफ करूँगा, अभी क्वेश्चन है देखो,
जो हमारे सिलेंडर है ना पूरा ही इतना बड़ा है, मतलब इसकी जो लंबाई, इसकी जो मोटाई है ना वो ही इतनी है। मतलब अगर हम इसको पिचका दें, ये है यहाँ से इसको पिचका दें तो ये हमारा सिलेंडर बन जाएगा। अगर मैं बना के भी दिखाऊं सिलेंडर को पिचका हुआ तो देखो ये हमारा सिलेंडर है। तो जो इसकी ये मोटाई है ना, इसको रफ कर देता हूँ, तो जो इसकी मोटाई है ना, आज सिलेंड्रिकल डिस्क ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, दोनों की ना वॉल्यूम को बराबर करना होता है, दोनों की वॉल्यूम को। ये पिंग लाए हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस क्या होता है 2 पाई आर एच सिलेंडर का, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसमें हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो देखते हैं इन दोनों का एक बारी हम निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, और ये इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर पाई आपको दोनों में दिख रहा है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, और आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 4, 4 का 16 इंटू में एच, एच हाइट कितनी है 6। ऐसे इसका पाई तो यहाँ पर आ चुका है आर स्क्वायर 25, और एच है यहाँ पर 4, तो 16 85, 16 96, 25 चौका 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 196 पाई है हमारा आ गया। और यहाँ पर हमें पाई आर स्क्वायर, आर तो हमें निकालना, तो आर स्क्वायर हमें पता नहीं, और हाइट दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है, मतलब थिकनेस दी हुई है 1, तो यहाँ पर क्या आ गया आर स्क्वायर बाई पाई। तो पाई से हमारा पाई कट गया, तो आर स्क्वायर 196 किसका स्क्वायर होता है, अभी किया था 14 का स्क्वायर होता है। तो जो हमारी इसकी जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो 14 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी में ही पढ़ लो भाई, हालांकि मैं हिंदी में साथ में पढ़वा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर मोटाई की एक बेलनाकार डिस्क 2 ठोस बेलनों को पिघलाकर बनाई जाती है, मतलब दो जो है ठोस है इनको पिघलाकर ये बनाई जाती है। और इसकी लंबाई बता दी, क्योंकि मोटाई है, मोटा है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर का है। जिनकी हमें त्रिज्याएं बताई हैं और लंबाई बताई हैं, तो नए बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी हमें त्रिज्या जाननी थी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये एक ना क्वाड्रिलेटरल, हमारा मान लो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना, तो ए के दिए हुए हैं 6 -3, 6 -3, बी के दिए हुए हैं -4 -2, सी के दिए हुए हैं 3/1, और डी के दिए हुए हैं 5/0। तो देखो इनको हम कैसे करते हैं, पहले तो ना आप ऐसे लिख लो इनको, 6 -3 और -4 -2, 3/1 और 5/0, तो ऐसे होते हैं। अगर इनका मैं फॉर्मूला बताऊं तो देखो वो क्या होता है 1/2, 1/2 यहाँ पर हमारा मोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर x1 x2 x3 x4 माइनस, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है इनटू में y2 y3 y4, अभी आप मैं बताऊंगा ये y1 क्या है और y1, माइनस में यहाँ पर चल जाता है हमारा y1, प्लस में y2 y3 y4, और यहाँ पर हमारा चल जाता है x2 x3 x4 और x1। देखो यहाँ पर ना आपको ये 4 हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो ये होता है हमारा x1, ये होता है x2, ये होता है x3, ये होता है x4, ये होता है y1 y2 y3 और y4। ये फॉर्मूला ना बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा आपको। देखो पहले ना आप x लिख लो, x1 x2 x3 x4, फिर माइनस लगा के y1 y2 y3 y4, x के बाद क्या आएगा y2 y3 y4 y1, यहाँ पर y के बाद क्या आएगा x2 x3 x4 x1। ठीक है, बस अभी हमें ना पुट करना, और ये ना मोड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो 1/2, x1 क्या है 6 और y2 क्या है -2, तो यहाँ पर क्या आएगा -12 हमारा आ गया। x2 क्या हमारा x2 है -4, और y3 क्या है हमारा -1 का, तो -4 और -1 -4 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हटा देते हैं प्लस का निशान को, -4 यहाँ पर आ गया। अब इसको देखते हैं x3 y3, x3 3 और
y4 आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि x3 और y4, तो 3 की 0 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और x4 5 और y1 तो -15 यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर माइनस चालू हो गया तो y1 x2 तो -3 और 12 प्लस 12 y2 x3 माइनस का 6 है, y3 x4 प्लस का 5 और y4, और ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 से 0, तो -12 -4 -16 और -16 और -15 माइनस के 31, ये एक मोड में चला हुआ है। यहाँ पर -12 17 में से 6 चले गए, 17 में से 6 गए, कितना रह जाएगा -11 माइनस के प्लस के 11, क्योंकि ये प्लस के 11 और बार माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, -31 और -11 हो जाएंगे माइनस के 42, और मोड से अगर हम बार निकालेंगे तो प्लस के 42 हो जाएंगे, और बार क्या चल रहा है 1/2, इसको ना नीचे चलते हैं, इसको यहाँ पर हटाओ, तो 1/2, और अगर हम मोड से बाहर निकालेंगे -42 को तो 42 आ जाएगा, तो 2/21, तो यहाँ पर जो हमारा एरिया आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 21 यूनिट स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अगला फिर से हमारा एक हेमिस्फीयर से आया है, हालांकि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अभी भाई हेमिस्फीयर ऐसे ही बना लूँ, ये हमारा एक हेमिस्फीयर हो गया। तो हाँ, हेमिस्फीयर बाउल ऑफ रेडियस 7.7 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। अभी हेमिस्फीयर के वॉल्यूम कर लेते हैं, इसका तो कर्व सरफेस एरिया भी था और टोटल सरफेस एरिया भी था। वॉल्यूम थी 2πr³, इसकी 2πr², 3πr², यह टोटल सरफेस एरिया, ये है कर्व सरफेस एरिया, और ये है वॉल्यूम। तो इन्होंने क्या है, इज टू पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एज वेल आउटसाइड, ये वही क्वेश्चन है, वैसा ही है, मैंने दोबारा से ले लिया। तो देखो हमें क्या करना है, ये ना इनसाइड का है, तो इनसाइड की हमारी क्या आ जाएगी कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या है 2πr², 2π इन्होंने दिया भी हुआ है तो 22/7 लेना है, 2πr², तो r है हमारा 7.7, अगर हम इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ गया। पेंट करना है तो देखो हम एक बार इसको निकाल लेते हैं, और क्या कहा है 17 रुपये लगते हैं 7 सेंटीमीटर को करने में, तो 7 सेंटीमीटर 17 रुपये लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर आ जाएगा, तो 17/7, और यहाँ पर आगे पीछे दोनों तरफ से करना है, तो ये आ गया हमारा 2, तो एक बारी काटो भाई, 11 7 6 भी गया 11, और 44 88, 11 का स्क्वायर 121, और इंटू में 17, ये तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो 88 इंटू में 121, 8 16 9, 8 6 9, 8 14 16, 10 648 को 17 से 8 7 56, 7 7 1 7 28, 28 29 30 33, 7 42 45 7, 8 4 6 0 1, 6 11 10 11 8 1, और नीचे हमारी 2 0 थी तो 2 0 आ गई, तो ये आ गया 181 0.16, 181 0.16, तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा। वही है भाई, ये पहले करवा चुका हूँ। 7.60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धा गोलाकार कटोरा है, इसके अंदर और बाहर पेंट किया गया है, तो 17 रुपये 7 सेंटीमीटर के लगते हैं, तो पूरा का पूरा ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको करवा दिया। ये तो भाई काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया, पता नहीं इसमें शीट में कैसे आ गया। तो द एवरेज ऑफ आ ग्रुप ऑफ 32 वुमन की जो 60 ईयर है, तो इनकी ईयर निकाल लेते हैं, टोटल एज निकाल लेते हैं, तो 32 इंटू में 60, तो 320 इंटू में 6 0 6 12 6 18 1920 आ गए इनकी टोटल एज। ग्रुप ए की मान लो ये वुमन है, ये वुमन। और मैन की टोटल एज देखें, मैन की टोटल एज तो 40 इंटू में 33 दी हुई है, तो 330/4, 0 4 2 4 12 1320,
तो एवरेज एज ऑफ द टू ग्रुप्स मिक्स्ड, तो इन दोनों की जो एवरेज एज निकालने के लिए हमें दोनों की जो एज है वो कंबाइन करनी होगी। 1920 0 4 12 1 3240, और टोटल हमें जो मैन और वुमेन है वो जोड़ने होंगे। 40 मैन है और 32 वुमेन, कितने हो गए 72। तो इसको काटा पीटी करते हैं। क्या ये 3 से कट रहा है, 3 और 5 4 9, ठीक है 9 से भी कट रहा है वैसे, तो 9 से काट लें। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और क्या है 5, 9 6 54, 9 ठे 72, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 निम 36, 2 45। तो इसका जो राइट आंसर हो 45 ईयर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भाई आज कुछ ज़्यादा ही सिलेंडर के क्वेश्चन उठा के ला रहा हूँ मैं। इफ़ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर, तो देखो एक स्पेयर हमारा ऐसा होता है, तो पहले ही हम इसके वॉल्यूम कर लेते हैं, और जो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया स्पेयर का सेम ही होता है। पहले फॉर्मूले ही बता देता हूँ, इतनी देर में आप अपने आप भी सोल्व करके देखना। तो वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर आर न्यूमेरिकली द सेम, तो वॉल्यूम है और जो सरफेस एरिया स्पेयर का वो सेम है, तो वॉल्यूम और जो इसकी सरफेस एरिया वो सेम हमने कर दिया। इक्वल टू का साइन है, देखो काटते हैं क्या क्या कट रहा है। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से एक आर बच गया, तो आर की वैल्यू ये यहाँ पर 3 जाके यहाँ पर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू रेडियस हमारी 3 आ गई। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट सेमी स्पेयर, तो सेमी स्पेयर मतलब आधे इसके उसकी काटनी है, तो वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। अच्छा पाई की भी इन्होंने दी हुई है 3.14 लेनी हमें, 3.14 इसको हटाएंगे तो 100, और आर हमारी क्या है 3 3 3। इसका ना और हमें क्या निकालना है सेमी स्पेयर, मतलब आधा गोला निकालना, तो 1/2 इसको लगा लो। तो भाई अब कुट्टम कुटाई खेलते हैं। 3 4 8 नहीं होगा, 3 से 3 गया, 2 से 2 पे गया, तो ये क्या आ गया 14 दूनी अरे 9 9 दूनी 18, 18 इंटू में 314 करो भाई इसको भी, 8 चौक 32। अगर हम पूरा एक 18 से कर लें, 18 36 72, 7 18 25, 2 18 36 54 55 56, नीचे चल रहा है 100, तो 20 56/52 इसका है जो राइट आंसर हमारा आ रहा है। हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ भाई लोग। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो देखो हमने समान टेक लिया था, इसके अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए दशमलव के जगह, और ये हमें पाई की वैल्यू दी हुई है। अगला हमारा दो हमारे पास बर्तन है, 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशो 3/4 and 5/3 respectively. Find the ratio in which these two mixtures be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing spirit and water in the ratio 4/3। हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ भाई। तो देखो दो हमारे पास पात्र हैं, एक है इसमें ना मिक्सचर एंड एलिगेशन लग जाएगा, एक है बी है। इसमें क्या है स्पिरिट और पानी, जो स्पिरिट है और पानी की जो संख्या है वो क्या है 3/4 और 5/3, और इन दोनों मिश्रणों को ना किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि जो तीसरा पात्र इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, जो हमारा तीसरा पात्र है उसमें जो स्पिरिट और पानी है उनकी जो वैल्यू है 4/3 हो जाए। तो देखो हमें स्पिरिट का देख लेते हैं, इसमें ना कोई भी आप एक चीज़ को पकड़ लो, चाहे तो स्पिरिट को पकड़ लो चाहे पानी को पकड़ लो, हम पकड़ लेते हैं स्पिरिट को। स्पिरिट हमारी क्या है 3, और टोटल हमारे पास मिक्सचर कितना है ये हो गया हमारा 7। ऐसे यहाँ पर स्पिरिट ऊपर ली थी तो ऊपर स्पिरिट है 5, और टोटल हमारा मिक्सचर कितना है 8। और हमें इन दोनों को पकड़ के तीसरे में मिलाना, तो हमारी स्पिरिट इसमें कितनी मिलानी है हमें 4, और टोटल हमारा कितना है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लग जाएगा। तो यहाँ पर इसमें से ये माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है हमेशा, हो सकता है ये भी बड़ा हो सकता है ये भी बड़ा हो। तो यहाँ पर हमारा बड़ा ये है तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 1/7 आ गया। अब देखो अब यहाँ पर ना ये बड़ा है तो यहाँ से इसमें से ये माइनस कर दो, तो 5/8 माइनस 4/7 56, तो 7 7
अट्ठू सत्तू 35 और सत्तू अट्ठू 32, तो 3/56 यह आ गया। इसको यहाँ पर काटें तो सत्तू अट्ठू 56 यहाँ पर चली जाएगी, तो 3/8 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो 3/8 ये रहा हमारा राइट आंसर, ये है। अगला है क्वेश्चन, इफ द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एट अ गेन ऑफ 3% एंड 6% इज नो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रेशो ऑफ बिटवीन द सेलिंग प्राइसेज। तो हिंदी, तो देखो, यदि किसी वस्तु को 3% लाभ और 6% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 9% का अंतर आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विक्रय मूल्यों के सही अनुपात को दर्शाता है। तो देखो, हमने कोई चीज़ मान ली 100 रुपये की खरीद के लाए हैं, तो एक बार तो हमने वो 3 रुपये के लाभ पे बेच दी, 103 की बेच दी। ये हमारा लेट है, किसी चीज़ को हम, ये सीपी है, सीपी माने क्रय मूल्य। तो एक बार तो हम उसको 103 रुपये खरीद के लाए हैं, फिर हमने क्या किया, 106 रुपये खरीद के लाए। इन पर लाभ पर बेचने पर दोनों का ना ये सेलिंग प्राइस है, इसमें ना दोनों के सेलिंग प्राइस में 103 और 106 में 9 रुपये का अंतर है, इन दोनों में 9 रुपये का है। तो हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से 3 रुपये का। देखो हमारे हिसाब से कितना, 3 रुपये का, और क्वेश्चन के हिसाब से 9 रुपये का। तो एक का कितना आ गया, 101 का कितना आ गया, 3% आ गया। 3 का 9 तो 1 का आ गया 3, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9, 0, 309 और 3 निम 18/3। तो देखो ये आ गया कि अगर हम एक चीज़ को 3, तो हमारे यहाँ पर अगर हम सीपी को भी देखें तो 3 से करना पड़ेगा। तो 300 रुपये की चीज़ है, हमने 309 की बेची और 318 की बेची, तो उनका जो बीच का डिफरेंस है वो 9 का आ रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि उनके जो सेलिंग प्राइस का अंतर क्या होगा, तो ये रेशो है, फिर से इन्हें काटेंगे तो वही आ जाएगा 103, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये आ गया 106। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 103/106। अगला है, अ वेंडर वांट्स टू गेन 25% बाय एडिंग वाटर टू मिल्क एंड सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द रेशो ऑफ द वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर। हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ। तो देखो, एक ना जो दूध का विक्रेता है, मान लो ये दूध है उसके पास, अरे बैटरी भी गई, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं इसको चार्ज लगा लेता हूँ। ये हो गया चार्ज। तो देखिए क्या है कि कोई बंदा है, दूध है उसके पास, वो ना इस दूध को ना मतलब जितने का इसको पड़ता है वो ही उतने में बेचा, मतलब जितने का खरीद रहा है, कोई मान लो दूध दिया है, जो दूध बेचने वाला है जितने का दूध लाता उतने का बेचता, लेकिन ना इसमें पानी मिला देता है और उस पानी पे इसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना है, 25% का। मान लो ये 100 रुपये का दूध लाया, इसने इसमें इतना पानी मिला दिया कि ये 125 का उसको बेच पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, अगर हम इनका सीपी और एसपी देखें तो 4/5, तो 4 तो इसके पास दूध ही था, 4 तो दूध था और 5 इसने टोटल बेच दिया, तो 1 इसने पानी मिलाया होगा। 4 तो दूध था ना भाई, तो 4 पे इसको 25% का लाभ हुआ, तो 100 से 125 अगर इनको काटेंगे 4/5, तो 4 तो दूध था, इसको 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 4 से 5 हो गया, तो 1% इसको क्या मिलाया, पानी मिलाया होगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, पानी और दूध का मिश्रण। तो पानी तो हमारा 1 है और दूध कितना है, 4 हमें देखने को मिलता है, तो 1/4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ सर्कल 14 सेंटीमीटर व्हेन अ स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इंस्क्राइब इन इट रिमूव्ड इट। हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से, तो मान लो हमारा वृत्त में लेके आ जाता हूँ भाई, वृत्त कहाँ पर है, सर्कल ये रहा। तो देखो ये है हमारा सर्कल, तो इसमें से ना एक है, हम क्या करते हैं, एक अधिकतम क्षेत्र वाला वर्ग माने स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर भी है हमारे पास, तो लेट्स सी, ये लीजिए। तो इसमें से ना हम एक स्क्वायर है वो निकाल लेते हैं कट करके। तो यहाँ पर इसका है जो मेन पॉइंट आ गया। तो इन्होंने पूछा जो
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 14 सेंटीमीटर है वो है इसकी रेडियस। क्षेत्रफल वाला वर्ग हटा दिया जाए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के शेष भाग में से क्षेत्रफल क्या है जिसमें से अधिकतम संभव क्षेत्रफल वर्ग काट लिया जाए। तो देखो अधिकतम यही होगा हमेशा। और एक और बात बताता हूँ, मैंने आपको बताया ही है, जो सर्कल का एरिया होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। और जो हमारा एक मान लो स्क्वायर होता ना, उसका एरिया क्या होता है मैंने पहले भी करवाया। तो मान लो जो इस साइड है ये ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो इसका डायगोनल होता है ना वो हमेशा √2a होता है। अगर मान लो हमारा स्क्वायर है, उसकी है 3 साइड है एक, तो उसका एरिया होगा 3 का स्क्वायर 9, और उसका जो डायगोनल होगा ना वो होगा 3√2, तो √2 में हमेशा होगा। तो हमें देखो एक हमारा जो रेडियस है सर्कल का वो 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमारा पूरा एरिया कितना, पहले हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं सर्कल का। तो पूरा एरिया क्या होगा, पूरा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई हमारा पाई इन्होंने दिया ये लेना है, और 14 इंटू में 14, तो 14 दूनी 28, 28 बाई 22, 56 इंटू में 56, 6 5 और 11, 616 टोटल एरिया आ गया सर्कल का ये। अब इसमें से ना हमें ये माइनस करना है, तो जो √2 की वैल्यू है मैंने बताया ना, √2 की वैल्यू है वो है 28, √2 की वैल्यू है वो है 28। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने माना मान लो √2a ही मान लो, तो खाली हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2a, a से तो a गया, √2 का हम यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर और नीचे यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो आ गया 2, यहाँ पर आ गया 28 √2 तो यहाँ पर आ गया 14√2 हमारा आ गया। तो इसकी जो साइड आ गई ना हमारी, ये आ गई 14√2। अब इसका भी स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर कैसे होगा, मैंने बताया कि एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 14 का अगर हम 14√2 का 2 बारी करते हैं तो 14 14 196, और √2 2 हो जाएगा, तो 196 दूनी 196, 2 6 12, 2 9 18, 19, 2 1 2, 392। और हमारा टोटल एरिया कितना था, 616 में से अगर हम 392 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा राइट आंसर 4 11 2 2 224 हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर। अगला फिर एक हेमिस्फीयर से आ गया। भाई कितने हेमिस्फीयर के कितने क्वेश्चन लिए होंगे मैंने। तो देखो एक हेमिस्फीयर बाउल है इज 264 सेंटीमीटर राउंड एट द बेरिंग। तो देखो एक कोई हमारा हेमिस्फीयर है, तो जो इसकी ये हमारी सरकमफेरेंस दी हुई है ना, तो ये दी हुई है 264 सेंटीमीटर। सपोज दैट द बाउल इज हाफ फुल। तो मान लो ये बाउल है यहाँ तक हाफ भरा हुआ है, भर भी देता हूँ मैं, ये लो भाई ये हमने भर दिया, हाफ फुल है। इफ द बेवरेज इज सर्व्ड इन हेमिस्फीयर ग्लास। तो कोई एक हेमिस्फीयर एक छोटा सा गिलास है, यही और ग्लास 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो डायमीटर तो 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर एट द टॉप। हाउ मैनी पीपल वुड बी सर्व्ड। तो दोनों की है ना वॉल्यूम हमें करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें इसका रेडियस भी तो चाहिए। तो हमें क्या दी हुई है सरकमफेरेंस। तो एक सर्कल की जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी, तो ये हमें दी हुई है 264, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7r 264। 22 से 11 से काट देते हैं, पहले 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 6 24, और यहाँ पर ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेडियस आ गए 7 6 42, 42 रेडियस आ गई इसकी। अभी चलो अभी दोनों के वॉल्यूम को हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े वाले का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है 2/3 पाई r क्यूब, 42 इंटू में 42 इंटू में 42, और ये आ गया छोटे वाला 2/3 पाई r क्यूब, इसका तो नन्ना सा 3 3 3, तो 2/3 पाई कट गया,
3 से कटा ये 3 का 3 3 चौके 12 इंटू में 14 इंटू में 14। तो ये हमारा आ चुका है, इतने बंदों में ये सर्व हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो गड़बड़ है क्या रे बाबा, कुछ ना कुछ। 3 एकम 3 3 चौक 12, ये तो ठीक है, रेडियस भी हमारी ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब। इफ द बेवरेज इज सर्व्ड हेमिस्फीयर बाउल ग्लास सेंटीमीटर टॉप, हाउ मेनी पीपल वुड बी सर्व। तो 14 14 196, ये तो भाई ज़्यादा जाएगा, ये तो क्यूब हो गया ना। क्या गलती की है। 7 6 42, 2 पाई आर 264 दी हुई है ना, ऊपर से 264 है। 2 पाई आर 2 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 चौक 11 चौक 44, 4 बच गया, 4 6 24, 7 6 42, 42 तो हमारी आ गई। फॉर्मूला हमने सही लगाया है, 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर है ना, यही होता है भाई फॉर्मूला भी हमारा। और ये भी हमने सही लगा 2/3 पाई, और ऊपर की जो हेमिस्फीयर बाउंड है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 तो 2/3 से 2/3 42 इंटू में 42 इंटू में 42। अरे रे 3 लिखना ना, 6 क्यों है। 3 3 3 3 एकम 3 3 चौक 12, 3 चौक 12 3 चौक 12। नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जस्ट अ मिनट गाइस, देखते हैं भाई क्या गड़बड़ चल रही है इसमें। क्या गड़बड़ है भाई। अरे भाई ये ना हमारी फुल थोड़ी ना थी, मैंने तो ये फुल निकाल दी, ये तो हाफ भी तो भरा हुआ था। तो देखते हैं इसको, अगर हम हाफ कर लेते हैं यहीं पर, देखो हमारा क्या बच रहा था, 14 इंटू 14 इंटू 14, तो इसको हम हाफ कर लेते हैं यहीं पर, 1 इंटू में 2, ये हाफ भी तो थी भाई, ये पानी देख के याद आया ना, 7। तो 14 196 और 7 7 6 42, 7 ने 63 64 65 66 67, 7 एकम 7 13, 1372 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1372 है वो राइट आंसर हमारा हो गया। तो यहीं तक थे, डेट्स राइट गाइज, हमारे क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी भाई बताना ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दिया रो यार, कुछ नहीं घिसता तुम्हारा भाई, एक लाइक का बटन है वो दबा के ज़रूर जाना, और बताना भाई वीडियो कैसी लगी। मज़ा आ जाता है यार पढ़ाने में और पढ़ने में खुद भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।